प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस की बात करते हैं। गैसेस में कोई डेफिनेट शेप नहीं है। अभी मेरा रूम है, यहाँ पे कोई शेप, हमेशा एटमॉस्फेयर में रहेंगे, ये कंटेनर में भी ले सकते हैं। अब ये मानो, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर का। मुझे बता सकते हो बॉटल, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, इसमें जो पार्टिकल्स का स्पेस होता है बहुत दूर दूर होता है, हवा में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बहुत कम होगा। मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, जहां मर्जी घूमो, जहां मर्जी घूमो। जब स्पेस ज्यादा है तो उन्हें दबा भी सकते हो, दबा सकते हैं ना, तो मोस्ट कंप्रेसिबल, यस मैम, हम कंप्रेसिबल कंटेनर में बंद कर कर। हाँ जी। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा सॉलिड्स और लिक्विड से बहुत ज्यादा होता है। गैसेस की स्मेल तुम्हें पता लग जाएगा। अभी तुम गैस ऑन करके छोड़ दो, मम्मी कह देगी गैस लीक हो रही है, तो तुम्हें रूम में बैठे बैठे पता लग जाएगा कि भाई गैस लीक हो रही है। तो डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस क्लियर है। देखो सुनो, ये जो बॉटल है, जो अभी मैंने 3 स्टेट्स कराई है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये एक एग्जाम्पल अच्छा है सॉलिड लिक्विड गैस का मैटर की। ये बॉटल देख के मुझे कोई बता सकता है कि ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर का? कोई मुझे बता सकता है बच्चे? हाँ देखो, ये जो बॉटल है, ये जो बॉटल है, देखो एक बार ये बॉटल देख लीजिए। ये जो बॉटल है, ये बॉटल क्या है? सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है। इसके अंदर ये जो सॉलिड है, ठीक है, अब जो ये सॉलिड है, इसके अंदर पानी डाल दिया, तो पानी ने किसकी शेप ले ली? बॉटल की शेप ले ली है। एक मिनट देखिए, ये सॉलिड बिल्कुल मतलब दबा नहीं, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा है, सॉलिड। अब इसके अंदर जो पानी है वो लिक्विड है। ये अब इसमें देखिए, तो कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे मैम ये आधा भरा हुआ है, ये आधा खाली है। तो ये वाला जो स्पेस है, पानी मतलब इतना खाली पड़ा है, तो ये क्या है? एक ये जो खाली वाली स्पेस है, ये क्या है? क्लियर हुआ? गैस का बिग एग्जांपल। अब आप कह रहे थे ना कि Yes, मैम ma'am. गैस ने कंटेनर में कैसे आ गई? देखो आ गई गैस, आ गई गैस कंटेनर में या नहीं? ठीक है, सॉलिड है, ये लिक्विड है, लिक्विड ने बॉटल की शेप ले ली है, गैस ने भी शेप ले ली है। कोई इसका, अब हो सकता है, अब मान लो मैंने ये ऐसे कर दी, बॉटल ऐसे कर दी, तो अब देखो गैस की शेप कैसी हो जाएगी? ऐसी हो गई ना। लिक्विड की शेप भी ऐसी होगी भाई, सॉलिड की शेप, बॉटल की शेप तो चेंज नहीं हुई, पानी की शेप ही चेंज हुई ना। अब देखो मैं पानी को ऐसे से वो थोड़ा साइक्लोन सा बना के देखो, तब भी मेरी, अब गैस की स्पेस कहाँ हो गई? हाँ जी हाँ जी, सॉलिड सॉलिड। अब देखो जो साइक्लोन की तरह मैंने पानी को घुमा दिया, तो अब ये जो गैस है, गैस की शेप क्या हो गई? चेंज हो गई है ना। तो मतलब कंटेनर के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, कोई भी मतलब गैस की शेप सेम नहीं रहेगी, कोई फिक्स शेप नहीं है। इतना क्लियर हुआ जी। और एक चीज और, ये देखिए, ये जो है लिक्विड है, लिक्विड घूम क्यों रहा है? लिक्विड इधर उधर कहीं भी घूम सकता है, क्यों घूम रहा है? क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं बहुत दूर दूर है, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, बहुत ज्यादा पास भी नहीं है, थोड़े थोड़े मतलब ठीक ठीक है, मॉडरेट में है, तो ये घूम भी सकते हैं। गैस भी है, देखो गैस के पार्टिकल्स में कहीं पे भी, अब मैं इसे खोल दूं, अब मैंने इस बॉटल के ढक्कन को खोल दिया, जो इसके अंदर गैस थी वो बाहर निकल गई, गैस सारी जगह फैल गई। क्लियर? कंप्रेसिबल का मैं एक चीज बताती हूँ, तुम सबने देखा होगा। देखो, मान लो कि मेरे पास एक जो जो गैस होती है, गैस को हम ज्यादा दबाएं, मान लो ये मेरे पास एक गैस, मान के चलो कि ये एक गैस है, ठीक है। जब मैंने इस गैस को दबाना शुरू किया, इतना दबाया, गैस कंप्रेस हो सकती है, दब सकती है, कंप्रेसिबल होती है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। अब मैंने इस गैस को इतना दबाया, मैं दबाती रही, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया, मतलब हद से ज्यादा प्रेशर लगाया, पिस्टन लगा दी, मतलब मैंने इसे बंद करके प्रेशर लगाती जा रही हूँ, गैस ना इधर जा रही है ना इधर जा रही, बस नीचे ही नीचे दबा के लगाती जा रही, लगाती जा रही। तो एक स्टेज ऐसी आएगी, ये जो गैस है ना, बताओ, अच्छा एक बात बताओ मुझे, जो गैस को जब तुम कंप्रेस करना शुरू करोगे, मान लो ये गैस है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे होती जाएगी, गैस कंप्रेस होती जाएगी, तो पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? पास आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं ना पार्टिकल। तो अब इनके बीच में पार्टिकल्स में, अब इनके बीच में स्पेस कम हो गया, जब इनमें स्पेस कम हो गया तो ये लिक्विड बन सकती है ना। तो गैस लिक्विड भी बन सकती है, पर कब बनती है? जब उसमें बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में प्रेशर लगता है, तो गैस लिक्विड भी बन जाती है। क्लियर हुआ? एक एग्जांपल तुम्हारे घर में देखना, एलपीजी, जो एलपीजी गैस होती है, जो सिलेंडर्स आते हैं, सिलेंडर बिल्कुल उसका नाम ही ये है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस।
जब वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोल रहे हैं उसे, तो क्या है, लिक्विफाइड मतलब होता है कंप्रेस करी होती है, उसके अंदर लिक्विड है, सिलेंडर के अंदर लिक्विड है, लेकिन जैसे हम उसे ओपन करते हैं, हाँ लिक्विड की फॉर्म में नहीं है, सिलेंडर के अंदर जो हमारी गैस आती है, ब्यूटेन प्रोपेन आती है, वो हमारी लिक्विड की फॉर्म में आ रखी है, क्योंकि उस पे इतना ज्यादा प्रेशर लगा हुआ है, एक तो सिलेंडर का अंदर का बंद पड़ा है वो प्रेशर लगा हुआ है, और पीछे से भी प्रेशर, पर जैसे हम उसे ऑन करते हैं, गैस के नॉब को ऑन करेंगे तो क्या होगा, वो गैस फैल जाएगी, उसको स्पेस मिल गया, उसको जब स्पेस मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, इजीली डिफ्यूज हो जाएगी और स्मेल स्मेल होने लग जाएगी, और तुम्हारी लाइट भी जल जाएगी। क्लियर हुआ? जो सिलेंडर्स के अंदर होती है वो लिक्विड गैस होते हैं, लेकिन जब वो ऑन होती है तो वो गैस बन जाती है, पहले वो लिक्विफाइड ही रहती है, लिक्विड ही रहता है, सिलेंडर के अंदर लिक्विड है, जैसे वो सिलेंडर के बाहर आती है वो गैस बन जाती है। इतना क्लियर हुआ? किसी बच्चे को डाउट? हाँ जी, ये वाला एक डायग्राम देख लीजिए, जैसे अभी मैंने वैसे समझा भी दिया है, मुझे नहीं लगता कि बुक में भी एक बार दिखा देती हूँ आपको, अगर दिखता है तो। हाँ जी, ये सॉलिड का स्पेस है, बहुत ज्यादा कम है, इसमें थोड़ा दूर दूर है स्पेस, और इसमें तो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। क्लियर हुआ? पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ। ये जो मैंने आपको एक चीज बताई है कि इसको प्रेशर लगाते जा रहे हैं, प्रेशर लगा के गैस को हमने लिक्विड में चेंज कर दिया, ये पेज नंबर 8 पे एनसीईआरटी का है चैप्टर पे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, पेज नंबर 8 पे है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। उसमें ना ये डायग्राम बना हुआ है, देखना ये वाला डायग्राम बना हुआ है, 3 वाला, ये वही डायग्राम है जो मैंने अभी आपको समझाया है। ऐसे ही जो कंप्रेस्ड नेचुरल, तो क्या होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में भी यही होता है, जो तुम सीएनजी दिल्ली में जाओगे तो सीएनजी यूज करते हैं, क्लीन फ्यूल यूज करते हैं, वो भी क्या, उसके नाम से ही पता लग रहा है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को कंप्रेस कर रखा है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। क्लियर हुआ इतना? अब ये देखो, ये वाला एग्जाम्पल है, सॉलिड क्या है, सॉलिड हमेशा मतलब रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं, लिखा हुआ है सॉलिड्स आर रिजिड। अब इसके पार्टिकल्स देखो कितने ज्यादा पास पास हैं, लिक्विड है, थोड़ी रिजिड नहीं होते, लिक्विड रिजिड नहीं होता है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, गैस के बहुत ज्यादा दूर दूर है, तो वो भी रिजिड नहीं है। इनमें शेप फिक्स होता है, इनमें शेप फिक्स नहीं होता है, और इसका भी फिक्स शेप नहीं होता। इसकी जो सॉलिड की जो वॉल्यूम होती है वो फिक्स रहती है, लिक्विड की भी फिक्स वॉल्यूम रहती है, लेकिन गैस की वॉल्यूम फिक्स नहीं होती है। ये गैस की वॉल्यूम फिक्स नहीं होती, तुमने थोड़ा सा ही परफ्यूम लगाया, डीओ थोड़ा ही लगाते हो, और उसकी फ्रेग्रेंस कितनी ज्यादा फैल जाती है, फैलती है या नहीं फैलती है? तो वो है एक फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है गैस का, और अगर वो चीज फैल रही है तो उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। ठीक है, ओके। कैन नॉट बी स्क्वैश्ड मतलब दबा नहीं सकते, इसको भी नहीं दबा सकते, पर इसको दबा सकते हैं, कंप्रेसिबल जो मैंने बोला अभी। ठीक है, अब क्या है, हम टेम्परेचर का एक टॉपिक है तुम्हारे उसमें चैप्टर है कि टेम्परेचर क्या होता है, एक दिख रहा है ना, वेरियस टेम्परेचर स्केल्स बात करते हैं, वेरियस टेम्परेचर स्केल। जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में भी काउंट करते हैं, इधर केल्विन लिखना था, ये जो है इधर लिख लेना, ये केल्विन है, के मतलब के जो लिखा हुआ है, ये छोटा सा जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, के जो लिखा हुआ है ये वाला केल्विन, और ये जो है फ़ारेनहाइट है। ठीक है भाई, ये जो है प्लीज इसके साथ कंफ्यूज मत होना, चाहिए के मींस केल्विन होता है। ठीक है, अब ये जो है डिग्री सेल्सियस में ही होता है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, केल्विन डिग्री में नहीं होता है। क्लियर है? केल्विन इज नॉट इन डिग्री, वो डिग्री सेल्सियस ही रहता है, और ये फ़ारेनहाइट भी डिग्री फ़ारेनहाइट ही रहता है। ठीक है, केल्विन कभी भी डिग्री केल्विन नहीं होगा, ये डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, और ये डिग्री फ़ारेनहाइट, कहीं अगर तुम्हें टेम्परेचर दे रखा हो 104 डिग्री केल्विन, तो डिग्री केल्विन नहीं होता है। ठीक है भाई, क्लियर है इतना? हाँ जी, तो अब ये सेल्सियस को देखते हैं, सेल्सियस जो हम बेसिकली करते हैं, तो सेल्सियस से हम केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और सेल्सियस से हम डिग्री फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं? जो ये डिग्री सेल्सियस होता है, यहाँ लिख लीजिएगा प्लीज, डिग्री सेल्सियस जो होता है 0 डिग्री,
ये लिख लेना प्लीज, इसमें आएगा नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस लिख लो। हम जो है इसको जो 0 डिग्री से केल्विन को हम के लिखा है ना, के को कैसे चेंज कर सकते हैं, के डिग्री सेल्सियस को हम मतलब ये जो है सेल्सियस को हम केल्विन में कैसे चेंज कर सकते हैं, ये जो सी लिखा है ना छोटा सा, ये केल्विन का सॉरी सेल्सियस का टेम्परेचर है, ये किसका केल्विन का टेम्परेचर है, क्लियर है। तो अगर मैंने सेल्सियस से, एक मिनट में लिख के बता देती हूँ, एक मिनट। अगर मैंने किससे जाना है, सेल्सियस से मुझे जाना है केल्विन पे जाना है, ठीक है, मुझे यहाँ सेल्सियस से केल्विन पे जाना है, तो मैं क्या कर दूंगी, सेल्सियस के अंदर 273 ऐड कर दूंगी, ठीक है भाई, तो वो क्या बन जाएगा, केल्विन बन जाएगा, ठीक है। अब मान लो ये 0 डिग्री पे हो गया, मतलब ये 0 डिग्री है, अगर मुझे दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो, तो क्या हो जाएगा, 0 यहाँ रख दोगे, और ये क्या 273 कितना हो जाएगा भाई, 273 केल्विन। अगर आपको बोल दें कि, अगर आपको बोल देते हैं, यहां लिखती हूँ, अगर आपको बोलते हैं कि मान लो मैंने बोला 100 सेल्सियस को किस में चेंज करना है, 27 सॉरी केल्विन में चेंज करो, तो आप कैसे करोगे, 100 प्लस में 273 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 373। समझ आया, समझ आया कि मतलब डिग्री सेल्सियस से मैं डिग्री सेल्सियस, ये जो डिग्री सेल्सियस लिखा है, डिग्री सेल्सियस से मैं केल्विन में कैसे आऊंगी, जो डिग्री दे रखी है, मान लो मतलब ये 0 डिग्री था, ठीक है, अगर ये 0 डिग्री है, इसके अंदर कितना ऐड कर दूंगी, 273 273, ठीक है, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, केल्विन बन जाएगा। अगर यहाँ पे मान लो मेरे पास दे रखा होता, अगर मान लो मेरे पास दिया होता, एक बार मुझे चेंज करके बताओ, 500 दे रखा है, 5 सॉरी ये दे रखा है 565 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, और इसको केल्विन में चेंज करना है, तो कैसे करोगे बताना जरा मुझे, केल्विन में कैसे करोगे, 565 को केल्विन में चेंज करो, माइनस करेंगे ऐड करेंगे, 565 के अंदर 273 करेंगे, कितना आएगा, कितना केल्विन आएगा टेम्परेचर, ये जो 565 है, इसको 565 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में चेंज करना है, तो कितना टेम्परेचर आएगा, बच्चे पेपर में क्वेश्चन आता है ये। कितना ने ये बोला है, एक बार खुद सोचिए, 838 आएगा, कितना आएगा, आर यू श्योर 838 आएगा, हाँ जी, ठीक है, तो समझ आ गया कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे जाते हैं, इतना क्लियर हुआ। पर ये पता होना चाहिए जो डिग्री सेल्सियस के अंदर कितना ऐड करना है, 373 दे रखा हो, 473 दे रखा हो, 5, भाई नहीं 273 ही ऐड करेंगे, जितना मर्जी ऐड कर दो, पर करना कितना ऐड है उसके अंदर, 273 डिग्री सेल्सियस से। अब डॉक्टर है, मान लो डॉक्टर ने बोला, हम जो फ़ारेनहाइट होता है, वो किसके लिए कौन यूज करता है, इंडिया में जो है डॉक्टर्स डिग्री, ये जो हमारा फीवर होता है हम किस में काउंट करते हैं, किस में मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस में करते हैं, फ़ारेनहाइट में नहीं, फीवर हमारा नहीं 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 गलत है ये, हम मतलब बच्चे को बहुत डाउट रहता है इस चीज में, जो हमारा फीवर होता है, हम हमारे को जो बुखार होता है, वो हमेशा फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में नहीं होता भाई, डिग्री सेल्सियस में तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। जो जो ये लिख लेना, डिग्री फ़ारेनहाइट कहाँ पे यूज होता है, इज यूज्ड इन क्लिनिकल थर्मोमीटर्स, लिख लेना भाई, फ़ारेनहाइट इज यूज्ड इन क्लिनिकल थर्मोमीटर्स, ठीक है, केल्विन डिग्री सेल्सियस पर जो फ़ारेनहाइट में होता है थर्मोमीटर होता है। यूएसए के अंदर, यूएसए जो नॉर्मल है, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पे जो टेम्परेचर होता है, वहां पे जो टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर भी, वेदर का, क्लाइमेट का टेम्परेचर होता है, हमारे इंडिया में तो हम बोलते हैं ना 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला गया, मतलब 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है बाहर का, बोलते हैं ना गर्मियों में, और सर्दियों में बोलते हैं -0 डिग्री सेल्सियस हो गया या 1। जो यूएसए में होता है वहां पे मेजर ही फ़ारेनहाइट में करते हैं टेम्परेचर, लिख लेना कहीं पे, जो यूएसए में टेम्परेचर होता है वो किस में मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में ही मेजर करते हैं बाहर का वेदर का टेम्परेचर, क्लियर हुआ।
Am I clear to all of you? Is any पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।